दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह पहले से तय होता है, या हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से हर किसी के मन में उठता रहा है। गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है। गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में यह बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल गति में। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की वह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह और दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति अपना आभार अवश्य व्यक्त करें। इससे आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन जीने के सही तरीकों तक की शिक्षा देता है। आज हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। यह कथा गरुड़ पुराण में बताई गई है, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद को सुनाया था। कथा का प्रारंभ एक समय की बात है। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। प्रणाम करने के बाद नारद बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव अथवा मनुष्य जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। क्या यह सत्य है? मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे उसके जन्म से पहले तय होती हैं, या वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है? क्या हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मानव जाति के जन्म, कर्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। इसलिए इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनो। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की है। जो व्यक्ति इसे अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे नारद, इस कलयुग के संसार में जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुन लेता है और उसे समझ लेता है, वह इस संसार के सभी पाप, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाता है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक सुनूंगा, कृपया इसे मुझे सुनाएं। तब श्री कृष्ण ने नारद को कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम मगधपुरी था। उस राज्य का शासक राजा वीरधर था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम करता और धर्म का पालन करता था।
राजा वीरधर और उनकी पत्नी को संतान की प्राप्ति की इच्छा थी, ताकि वे अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सकें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा वीरधर को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। राजा वीरधर का दिल टूट गया। दुखी होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपनी पीड़ा बताने उनके पास पहुंचे। राजा वीरधर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरा पुत्र विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा वीरधर, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही पूरी तरह निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है, जो पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा वीरधर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ, उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था, ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा वीरधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य आते हैं। इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाइयां हैं वे उसकी परीक्षा हैं। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। तब राजा वीरधर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या सच में हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, भाग्य चक्र के समान है।
जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। तब राजा वीरधर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हां, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हैं। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भी भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा वीरधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। तब श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों और साधना का परिणाम भी है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ अन्याय करता है, किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसका दंड भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। कर्म, धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके केवल अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवर्षि नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य बताए। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, कर्म, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका फल अगले जन्म में उसी रूप में भोगता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है।
उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकता है और आने वाले भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य को और कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी न करें। इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 3 मुख्य उपदेश। 1. अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है, वह इस जन्म में भी उस पाप का फल भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके जन्म से मरण तक का भाग्य तय होता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने पिछले जन्म के पापों से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन करने से हम अपने जीवन को और अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। यह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। दूसरा, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता का आदर नहीं करते, वे केवल नरक में भयानक यातनाएं ही नहीं भोगते, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकटों का सामना करते हैं। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक अपने पापों का दंड भोगता रहता है। तीसरा, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो उसे उसके कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है, वह अपने जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उसका भविष्य भी संकटमय हो जाता है। वह अपने आने वाले भाग्य को भी नष्ट कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे वर्तमान जीवन और आने वाला भाग्य खुशहाल रह सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करने की प्रेरणा देता है। आत्मा की मुक्ति
और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण और वर्तमान जीवन जीने के तरीके के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी इस महान धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में दी गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा गया हो, लेकिन हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात भले ही हम तब न समझ पाते हों, लेकिन इस बात का एहसास हमें बाद में अवश्य होता है। अक्सर देखा जाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। यह कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। आप इसे ध्यान से सुनिए। यह कहानी न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगी, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन दिव्य प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और इस कहानी से अपनी आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं। एक बार की बात है, आर्षिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करता था। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव का था और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करता था। उस संत के बहुत सारे शिष्य थे जो उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से अंधा था, लेकिन उसका एक नियम था। वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में सैर के लिए जाया करता था। जब भी वह भ्रमण के लिए जाता तो हरि का कीर्तन करते हुए जाता और इसी प्रकार वहां से रोज लौट आता। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता देख उसके शिष्य असमंजस में पड़ जाते थे कि वे अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं। वहां तो बहुत गहरी खाइयां होती हैं और आप तो देख भी नहीं सकते। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? कहीं पांव डगमगा गए तो, या कोई जंगली जानवर आ जाए तो? क्या आपको इन चीजों से जरा भी भय नहीं लगता? संत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। गहरी खाई और गुरु का आदेश। पहाड़ों पर चढ़ते समय बाबा ने शिष्य से कहा, यदि कोई गहरी खाई आए तो मुझे बता देना। दोनों चलते रहे। जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बाबा को इस बारे में बताया और कहा, बाबा, गहरी खाई आ गई है। यह सुनकर बाबा ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य विस्मित होकर चारों ओर देखने लगा। मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूं? ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। शिष्य ने आगे कहा, आप मेरे गुरु हैं।
मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं स्वयं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे इस खाई में धक्का दो, यह मेरा आदेश है। यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी। शिष्य ने कहा, मुझे नर्क भोगना स्वीकार है बाबा, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ आया? जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते, तो भला मेरा परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरने देगा? भगवान हमेशा गिरे हुए को उबारते हैं और कभी किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देते। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी ईश्वर पर अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है, तो हो सकता है कि यह आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत हो। इसीलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। उन्होंने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण में बताई गई सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। इससे आपका जीवन अत्यंत सुखद होगा। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अवसर हमें मिलता है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अपने कर्मों को सही दिशा दें, क्योंकि भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।